इस वीडियो में हम लोग जानेंगे आउटसोर्सिंग के बारे में। आउटसोर्सिंग क्या होता है, उसके क्या एडवांटेजेस होते हैं और उसका क्या डिसएडवांटेज होता है, और वीडियो के एंड में आपसे एक क्वेश्चन भी पूछा जाएगा। आउटसोर्सिंग को समझने से पहले एक केस समझो। मान लो कि आपका एक कोई बिज़नेस है और बिज़नेस में आप लोग सारा काम खुद ही करते हो, जैसे कि प्रोडक्शन करते हो, मार्केटिंग करते हो। अगर कोई केस करते हो तो आप लोग लीगली जो है वकील्स को भी कांटेक्ट करते हो, और सब कुछ आप अपने कंपनी में ही कर रहे हो। इससे आपको काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट देना पड़ता है, सारे को सैलरीज़ देना पड़ता है। फिर आपके जो सीईओ हैं आपके कंपनी के, उन्होंने एक आइडिया दिया कि क्यों ना जो काम कंपनी के बाहर किया जा सकता है, जैसे कि मार्केटिंग हो गया या फिर जैसे कि लॉयर को हायर करना हो गया, ऐसे काम हम लोग कहीं और से करवा लें। उन्होंने ये अपना पक्ष रखा कि इससे आपका जो कॉस्ट लग रहा है प्रोडक्शन करने में वो कम हो जाएगा। तो आप लोगों ने ये डिसाइड किया कि हाँ, ये बात सही है, तो हम लोग क्या करेंगे, अब से मार्केटिंग किसी और एजेंसी से करवा लेंगे, लॉयर कहीं और से हायर कर लेंगे, यानी कि हम लोग जो हमारा कंपनी में सब कुछ हो रहा था उससे कट कर देंगे, ताकि हमारा जो कॉस्ट है वो भी कम हो जाए। तो ये जो पूरा प्रोसेस है कि लोगों को कहीं और से काम करवाना, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग यानी कि किसी भी एक बिज़नेस एंटिटी से दूसरे बिज़नेस एंटिटी से या दूसरा कोई एजेंसी से काम करवाना, उसको हम लोग आउटसोर्सिंग बोल सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर माइक्रोसॉफ्ट जो कि अमेरिका में बैठा हुआ है, वो अगर इंडिया के बेंगलोर में जो युवा बैठे हुए हैं आईटी सेल्स में जो काम करते हैं, उनसे अगर कॉल सेंटर का काम करवा रहा है या फिर सर्विस के लिए काम करवा रहा है, तो उसको हम लोग बोलेंगे आउटसोर्सिंग। इसका मतलब ये हुआ कि माइक्रोसॉफ्ट अमेरिका में ही सारा अपना काम नहीं करवा के, या जो अमेरिका में उसका बिज़नेस का जो जगह है वहाँ से वो ना काम करवा करके इंडिया से वो काम करवा रहा है या चाइना से वो काम करवा रहा है, ताकि उनको जो कॉस्ट है वो कम करना पड़े, या उनको जो कॉस्ट है वो कम उनको लगे। तो ये हो गया आउटसोर्सिंग। अगर इसको आप अच्छी तरीके से डिफिनेशन में समझो तो आउटसोर्सिंग इज़ द बिजनेस प्रैक्टिस ऑफ हायरिंग अ पार्टी आउटसाइड अ कंपनी टू परफॉर्म सर्विसेज और क्रिएट गुड्स दैट वेयर ट्रेडिशनली बिल्ट इन हाउस। यानी कि जो पहले से एक ही जगह पर किसी कंपनी में बन रहा था, अगर उसको हम लोग कट कर दें और कहीं दूसरे जगह से सामान बनवाएं या फिर कुछ सर्विसेज परफॉर्म करवाएं, तो उसको, उस पूरे प्रोसेस को हम लोग आउटसोर्सिंग बोलते हैं। अब आउटसोर्सिंग का एडवांटेज तो सबसे बड़ा ये होता है कि पैसे कम देने पड़ते हैं और जो कॉस्ट है वो कम हो जाता है। दूसरा एडवांटेज ये होता है कि जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है कंपनी को आगे बढ़ने के लिए, वो कंपनी के पास रहता है, और जो कम इम्पॉर्टेंट है वो दूसरे एजेंसी से या दूसरे चीज़ों से, दूसरे एंटिटी से वो किया जा सकता है। तो ये दूसरा एडवांटेज होता है। और डिसएडवांटेज ये होता है कि दूसरे, अगर कंपनी या दूसरे एजेंसी से जब बात किया जाता है कि हाँ आप मेरे लिए ये काम कर दो, तो उसमें जो लीगैलिटीज़ होते हैं, यानी कि जो कानूनी रूप होता है, उसको देने में, प्रदान करने में काफ़ी टाइम लग जाता है, और इसलिए ये टाइम कंज्यूमिंग भी हो सकता है। उसके बाद दूसरा डिसएडवांटेज ये है कि मान लो जो माइक्रोसॉफ्ट जो बेंगलोर में आईटी सेक्टर से काम करवा रहा है, उसमें डेटा लीक हो सकता है या फिर डेटा जो है वो ब्रीच किया जा सकता है। तो इसलिए जो कंपनी है, जैसे यहाँ पर हमारा माइक्रोसॉफ्ट है, उसका डेटा जो है वो सुरक्षित थोड़ा कम रहता है, यानी कि उसमें ब्रीच होने का या डेटा ब्रेक होने का भी थोड़ा सा चांसेस बन जाते हैं। तो इस प्रकार से आउटसोर्सिंग जो है ये एक टर्म था, और उसको मैंने कोशिश किया कि डिफ़ाइन कर सकूं, और डिसएडवांटेजेस और एडवांटेज के बारे में मैंने बता दिया। अब मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि आप किन्हीं 5 कंपनीज़ के बारे में बताओ जो कि आउटसोर्सिंग को प्रैक्टिस करते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसको लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, कुछ भी पूछना है बताना तो कमेंट करो, एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच।